9 अगस्त सन 1982 स्विट्जरलैंड का जेनेवा शहर में एक तात्कालीन इंटरनेशनल बैठक बुलाई गई। एस्बॉर्न ईड इसके महानिदेशक रहे, जो कि नॉर्वे के ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के सोल्जर थे। दुनिया भर में सबसे ज्यादा अत्याचार और जुल्म हुआ है तो वो सिर्फ आदिवासी और मूल निवासी पर ही हुआ है। मुगल, डच, फ्रांसीसी या अंग्रेज ही क्यों ना हो, अगर सबसे ज्यादा लड़ा है इनसे तो आदिवासी ही लड़ा है। इतिहास के वो पन्ने जिसमें ऐसे क्रांतिकारियों से भरा पड़ा था, वो आज अनफॉर्चुनेटली गायब ही हो चुका है, जैसा कि वो पन्ने कभी इतिहास में थे ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कहार। आज समझेंगे 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, आदिवासी दिवस मनाने का असल मुद्दा आखिरकार क्या था और आज हम क्या कर रहे हैं। बात करेंगे सालों पहले दबे इतिहास के बाद नए पन्नों के इतिहास। 9 अगस्त को ही क्यों आदिवासी दिवस मनाया जाता है और कितनी अवेयरनेस है लोगों को आदिवासी दिवस के बारे में, क्या सच इनको पता है या नहीं, समझेंगे आज इस वीडियो में और पूरी बात करेंगे। लोगों में ये एक मिथ है कि 9 अगस्त को सिर्फ आदिवासी दिवस मनाया जाता है, जबकि एक्चुअल में मूल निवासी दिवस है। 11वीं शताब्दी के बाद यूरोप में एक व्यापारिक क्रांति आई, जिस वजह से वहाँ की डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज जैसी शक्तियाँ दुनिया के अलग अलग देशों के लिए खोज करने के लिए निकल गए और इन शक्तियों के बीच एक प्रतियोगिता सी होने लगी और समुद्र के रास्ते ये अलग अलग नए जगह की खोज करने लगे जहां पर ये अपना व्यापार कर सके। और इसी क्रम में 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंच गया और वास्को डी गामा भी 1498 में भारत पहुंचा, जो पुलिकट पर आया था। और पहले ये लोग किसी भी देश से बिजनेस के लिए कांटेक्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे करके अपनी सैन्य व्यवस्था स्थापित करने लग जाते हैं और लगता है कि जब उस पर्टिकुलर एरिया पर कब्जा किया जा सकता है तो वो लोग वहाँ कब्जा कर लेते हैं और इसी तरह वहाँ के राजा सामंतों को कमजोर करके और वहाँ पर अपना राजनीतिक कब्जा कर लेते हैं। इसी तरह से वो अपना पूरा एम्पायर खड़ा करने लगते हैं। मैं ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका हो, चाहे फिर श्रीलंका हो, चाहे फिर वो ऑस्ट्रेलिया हो, फिर या भारत, सब जगह पर सेम यही पैटर्न लगभग देखने को मिलता है। पहले फूट डाला और फिर राज किया। कल्पना कीजिए, आप अपनी ज़मीन पर हजारों वर्षों से रह रहे हैं और अचानक से कोई विदेशी आता है और आपको उस ज़मीन से बेदखल कर देते हैं और साथ में आपकी संस्कृति भी मिटाने की कोशिश की जाती है और आपके ज़मीन, आपके जंगल, आपके घर और आपके सारे रिसोर्सेज जहाँ से आप खाना खाते थे सब छीन लिया जाता है और आपको गुलाम बनाया जाता है। अब वापस आते हैं उसी मुद्दे पर, जब राजनीतिक तौर पर यूरोपीय कंपनी अपने देश और देश के रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल बना लेती है। वो लोग जो वहाँ के प्रॉपर मूल निवासी थे वो घर से बेघर हो गए, उनका घर छीन लिया गया, उनकी जमीन छीन ली गई। शोषण और अत्याचार की हदें पार हो रही थी। ऐसा नहीं था कि इनका विरोध नहीं किया जाए, हर जगह पे विद्रोह भी हो रहा था, लेकिन इनका इतिहास ही गायब कर दिया गया। इतना स्ट्रगल उन्होंने किया, वो सारा इतिहास गायब कर दिया गया। वो इतिहास के पन्ने ही गायब हो गए जिसमें मूल निवासियों का स्ट्रगल लिखा था। पता ही नहीं कौन ने कितना मेहनत करी और कितना स्ट्रगल अपना दिया। वो वीर क्रांतिकारी जिन्होंने अपना क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन वो आज है ही नहीं। कुछ तो है, जैसा कि भारत के वीर क्रांतिकारी को ही ले लेते हैं, बाबा टंटा भील और बिरसा मुंडा भगवान जी की। अगर आप चाहते हैं कि इनकी कहानी भी मैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के रूप में रिवील करूं तो आप लोग मुझे कमेंट करो और मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छी वीडियो बनाऊं। आज के समय में भी मूल निवासियों से उनकी जमीन छीन ली जाती है सिर्फ इसलिए कि वहां पर या तो माइनिंग करनी होती है या तो वहां कोई बड़ी कंपनी खोलनी होती है। मैं एक तात्कालीन मुद्दा बता रहा हूँ। एमपी के छतरपुर में किसान आंदोलन चल रहा है, जो कि केन बेतवा लिंक, वहाँ के लोगों से उनकी जमीन छीन ली गई और वहाँ पे बांध बना दिया गया है, बनाने की बात चल रही है और लोगों का घर छीन लिया गया, घर टूट चुका है। देन वहाँ पर लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी स्थिति ऐसी है। देश में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर लोगों को जिंदा कर दिया गया है और उनके साइन ले ली गई है, जबकि वो ऑलरेडी पहले से देहांत हो चुकी है। दुनिया के लगभग सभी देशों में सेम यही पैटर्न देखने को मिलता है। कई सदियों तक के मूल निवासियों ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया और इस बात को बहुत सारे राइटर्स और फिलोसफर ने अपनी बुक में लिखा हुआ है, जो कि मैं एक बुक का नाम अपने कैप्शन में लिख रहा हूँ, जिसका नाम आप देख लेना। 9 अगस्त 1982 जेनेवा में एक तात्कालीन बैठक बुलाई गई, जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल डे ऑफ द इंडिजिनस पीपल। दुनिया भर में मूल निवासियों पर हो रहे अत्याचार और शोषण को देखते हुए, जिसमें एस्बॉर्न ईड बहुत भूमिका निभाते हैं, जो कि नॉर्वे का रहने वाला था और एक सोशल एक्टिविटीज था, साथ ही साथ ह्यूमन राइट एसोसिएशन में भी कार्यरत थे। इस बैठक की पूरी जानकारी इंडिजिनल पीपल राइट इन इंटरनेशनल लॉ नामक पुस्तक में मिलती है, जिसका नाम मैं अपने बायो में डाल रहा हूँ, आप लोग वहां से देख सकते हैं।
अब इस मीटिंग में सुनिश्चित किया गया कि जो मूल निवासी है किसी भी देश का, उसकी ना तो जमीन छीनी जाए, ना ही उस पर शोषण और अत्याचार ना हो, और कैसे उनको नीचे तबके से ऊपर लाया जाए। अब 1994 में एक बिल बनाकर यूएनओ में सबमिट किया गया और सन 1995 में इसे संयुक्त राष्ट्र को मानना भी पड़ा, और सन 1995 से ही मूल निवासी दिवस मनाया जाने लगा, जिसे विश्व आदिवासी दिवस कहा जाने लगा। ये वीडियो देखो, सन 1995 की वीडियो है। long struggle for recognition of the rights of indigenous peoples. It is a struggle from people to peoples and recognition as nations, and yet we are the eldest, yet we are the oldest in the world. Where we sit right here at one time was peopled by many indigenous nations. Here and will be here over all these times. इस बैठक का मुख्य विषय था कि देश दुनिया में कहीं भी मूल निवासी पे अत्याचार ना हो, उनकी जमीनें उनसे कोई ना छीने, और जल जमीन जंगल की रक्षा हो, साथ ही साथ उनकी व्यक्तिगत भाषा और कल्चर को बचाया जाए। दोस्तों, सन 1995 से इस मूल निवासी दिवस को ही विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उसके बाद 2007 और 9 में भी बहुत सारी मानविक सुविधाएं इसमें ऐड किया गया और मूल निवासी के बहुत सारे विषयों पर संशोधन किया गया। आखिर इस दिवस को कैसे मनाया जाए? अलग अलग ट्राइब के लोग एक जगह पे मिलते हैं और फिर अपने अपने कल्चर और भाषा का एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। साथ ही साथ जंगलों को कैसे बचाया जाए, प्रकृति को कैसे बचाया जाए, प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, इस मुद्दे पे बात होना चाहिए, और नीचे तबके के दबे हुए लोगों को ऊपर कैसे लेकर आए। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत सारी जगह पर भद्दे गानों पर लोग डांस करते हैं, जो वास्तविक मूल उद्देश्य था। राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के लिए आपस में लोगों को लड़ा रही है और उन्हें वास्तविक अवेयरनेस तक लेकर ही नहीं जा रहे, और ना उनको पता है कि इसकी वास्तविकता आखिरकार क्या है। वो सिर्फ शराब पीकर भद्दे गानों पर डांस किया जाता है। माफी चाहता हूँ अगर इस बात से किसी को चोट पहुंची हो, लेकिन बात तो सही है। इस दिवस का मूल उद्देश्य है प्रकृति की रक्षा करना, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार करना है। हमारे पूर्वजों ने सदियों से इस जमीन और जंगल के लिए संघर्ष किया है। लाखों हजारों पूर्वजों ने अपनी जान दी है। हमारा कर्तव्य है कि हमारे जल जमीन जंगल की हम रक्षा करें, पेड़ों की रक्षा करें, वनस्पति की रक्षा करें। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ी तो अवेयरनेस मिली होगी इस 9 अगस्त के बारे में। अंत में उस मिथ्य की बात करते हैं जो मैंने सबसे पहले कहा था। आदिवासी दिवस है, ये सिर्फ पर्टिकुलर आदिवासियों के लिए नहीं है, ये वो लोगों के लिए है, वो जो लोग किसी क्षेत्र में बहुत सदियों से रहते आ रहे हैं, और वो भी इस मूल निवासी दिवस में कंट्रीब्यूट कर सकता है, इसमें भाग ले सकता है। एक मिथ है कि विश्व आदिवासी दिवस ही 9 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो सदियों से किसी जगह पर पर्टिकुलर रहते आ रहे हैं और वो मूल निवासी है। तो अब ये अवेयरनेस सबको थी नहीं, मैं ये बता रहा हूँ। आप लोग अगर लगता है कि मैंने बात सही कही है तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो इस विश्व आदिवासी दिवस के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। ये मेरी फर्स्ट वीडियो, और अगर और ऐसी कोई वीडियो आप लोगों को चाहिए तो कमेंट भी करते जाना। और हो सकता कुछ मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि मैं अभी नौसिखिया हूँ इस मैटर पे, तो मुझे क्षमा भी करना। साथ में सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।